नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने जांच में सहयोग करने के बावजूद उनके परिवार को परेशान करने की बात कही। उनके पिता योगेंद्र साव से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और इसी बीच अंबा प्रसाद उनके लिए खाना और दवा लेकर पहुंची। अंबा से कल पूछताछ की जाएगी। ईडी की ओर से जारी समन से एक दिन पहले ही बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंच गए तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर से एक के बाद एक सवाल दागने लगे तो अंबा प्रसाद ने खुलासा किया कि वो ईडी के सवालों का जवाब देने नहीं, ईडी दफ्तर में मौजूद पिता योगेंद्र प्रसाद के लिए दवा और खाना लेकर आई हैं। पिताजी हैं, उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। लंबे समय तक माता पिता जेल में रहे, बेवजह का परेशान करने का ये सब है और हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ईडी को। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके करीबियों की 20 ठिकानों पर ईडी ने पिछले 12 मार्च को छापा मारा था। छापेमारी में ईडी को रंगदारी और लेवी के साथ साथ अवैध बालू खनन और जमीन कब्जे से जुड़े दस्तावेज, फर्जी स्टाम्प पेपर्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सहित कई डायरी और अवैध खनन से जुड़े दस्तावेज मिले थे। इसी मामले में योगेंद्र साव से कई घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद बारी अंबा प्रसाद की आएगी। हालांकि अंबा प्रसाद ने ईडी की ओर से लगाए गए सारे आरोपों को गलत करार दिया है। ईडी की कार्रवाई से सियासी गलियारे में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने जांच एजेंसी के आरोपों को सरासर गलत करार दिया है, साथ ही जांच में सहयोग की भी बात कही है। रंगदारी, अवैध खनन और जमीन कब्जे के आरोप में रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से पिछले कई घंटे से पूछताछ चल रही है। वो सुबह करीब 11 बजे ही ईडी दफ्तर पहुंचे थे और 12 मार्च को ईडी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके करीबियों के 20 ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। वहीं कांग्रेस नेताओं से पूछताछ कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निशाना साधा है। जद में नहीं है, यह स्वतंत्र एजेंसी हमारा देश का एक बहुत परफेक्ट एजेंसी है और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगा तो हम लोग निर्दोष हैं हर जगह। अच्छा, बुलाते हो क्या कहा था आपसे उन्होंने? क्या कुछ बताया होगा किस केस में बुलाया है क्या? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ गए थे लोग, मतलब तो वहाँ से क्या लिए नहीं लिए, हम उसमें थे भी नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद जो है सो ये स्वतंत्र एजेंसी है और निष्पक्ष जांच करेगी निश्चित रूप से। कल अंबा जी को भी बुलाया गया है? ये जानकारी नहीं है। क्या है? देखिए, चुनाव है, चुनाव के दौरान इनकी कोशिश है कि जो तमाम स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनको गुलाम बना करके और जितना विपक्ष पर हमला हो सके उसको करना है। मुकदमा तो और कई लोगों पर भी है, किसको बुला करके पूछताछ कर रही है? अजीत पवार पे नहीं है और बाकी लोगों पे, अशोक चौहान पे नहीं है। अब सब लोग मुक्त हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना लिया है, तो अब उस पर क्या ईडी और क्या सीबीआई क्या कर लेगी। तो हमें लगता है कि जो भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वो बेकार ही साबित होंगे। अगली खबर देवघर से, जहां एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने की निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर जेएमएम ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल देवघर के जसीडीह थाने में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके बाद निर्वाचन आयोग ने एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटा दिया था। जेएमएम ने कहा है कि किसी प्रत्याशी की शिकायत पर एसपी को हटाना बिल्कुल गलत है। क्या इससे पुलिस की जांच रोकने की कोशिश हो रही है? उन्होंने ईसी की कार्रवाई को पश्चातापूर्ण बताया। क्षमता तो हमको लगता है कि 5 जून को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नए जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका जैसा ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 5 को, तो
तो ये कौन सा दिशा तय कर रहा है चुनाव आयोग कि कोई घोषित प्रत्याशी यदि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करे तो उस अधिकारी को हटा दो। ये जो बर्ताव है ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये तथ्य तो सब जगह जानते हैं लोग कि निशिकांत दुबे जी का पृष्ठभूमि क्या है। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में हजारीबाग के चुनावी मैदान में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। हजारीबाग के चुनावी मैदान में सालों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी कूद पड़े, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर नहीं। जी हां, बीजेपी से बेटे जयंत सिन्हा के टिकट कटने के 1 महीने बाद आखिरकार यशवंत सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी और हजारीबाग के कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल को समर्थन देने का ऐलान कर ही दिया। और उसको रोकने के लिए हमारे पास जो योद्धा है वो है जयप्रकाश भाई पटेल, वो इसको रोकेंगे। और इसलिए हजारीबाग को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ से चुनाव जीता। यशवंत सिन्हा पहली बार 1998 में सीपीआई प्रत्याशी भुवनेश्वर मेहता को हराकर हजारीबाग से जीते थे। 1999 में भी उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, पर 2004 में उन्हें सीपीआई से मात खानी पड़ी। लेकिन 2009 में उन्होंने कांग्रेस को हराकर तीसरी जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बेटे जयंत सिन्हा को राजनीतिक विरासत सौंप दी। पिता के आशीर्वाद से जयंत सिन्हा भी 2014 और 2019 में लगातार 2 बार जीते। पर इस बार बीजेपी ने जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बना दिया, तो हजारीबाग का समीकरण बदल गया। कि जब बने थे वो तब किस प्रकार से अनुसूचित जाति के महिला को अपमान किया, किस प्रकार से अपमानित किया। आज मैं चाहूंगा कि उस मां अपमान का बदला एसी समुदाय और उपयुक्त सारे लोग यहाँ बैठे हैं, महिला का अपमान अकेला ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे याद है जब 2011 का उपचुनाव था तो अभिभावक जसवंत सिन्हा जी ने विष्णुगढ़ की धरती पर सबसे पहले उन्होंने आवाज दिया था कि लाखों में एक टेकलाल बाबू थे, वो चले गए, उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन आज भी एक प्रकाश है जिसको लाना है, वो जयप्रकाश है। इन्होंने नारा दिया था कि अमांडू का एक प्रकाश जयप्रकाश, इन्हीं का नारा था। हजारीबाग के चुनावी मैदान में इस बार मोहरे भी बदल गए हैं और चुनावी गणित में भी बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के आशीर्वाद की बदौलत कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। बढ़ते अगली खबर की ओर। हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने रामगढ़ कोयलांचल में चुनाव प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खाना भी खाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के आरोप को गलत करार देते हुए कहा कि पटेल पर दल बदलू का टैग लग गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि यशवंत सिन्हा को कांग्रेस के समर्थन के बावजूद जीत बीजेपी की होगी। उनसे बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। में 20 मई को मतदान होंगे और आप देख सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अरगड़ा में हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं। अभी हम सीधे बात कराएंगे मनीष जायसवाल। देखिए, पब्लिक का मूड तो बड़ा सिंपल है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी जाइए, मोदी जी के प्रति जो आस्था और विश्वास लोगों को है वो टूटने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है।
और सामने से कंपटीशन भी लगभग 0 के बराबर है। कुछ लोग अभी जरूर उछलने का कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कई एक बार ये लोग शिकस्त खा चुके हैं। पार्टी का टिकट देने का अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक तरीका है, अपना एक सोचने का भी तरीका है पार्टी का। पार्टी ने इस बार निर्णय उन पे नहीं लिया, उनको इंतजार करना चाहिए था और एक दल बदलू का जो उन्होंने स्टैंप अपने ऊपर लगा लिया पिछले 5 सालों में 3 दल और संभवतः अभी आप एक आध दल और देखेंगे, तो ये उनके व्यक्तिगत उनके अपने लिए अच्छी बात है। कोई परिवार का कोई कुर्बानी नहीं है, परिवार का कोई कुर्बानी नहीं, परिवार का क्या कुर्बानी हो सकता है। हर आदमी को जोर लगाने का फ्रीडम है, सब लोग जोर लगाए। हमारे पक्ष से तो हम लोग खुद भी जोर लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं इतने लोग जोर लगा रहे हैं। और उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अभी तक आपस में ही बिजी देखा गया है। 5-6 दिन हो गया प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वो कभी जनता में नजर नहीं आए हैं। आपस में ही वो लोग अपना फुटबॉल का जो पासिंग होता है वैसा चल रहा है। उनके समर्थकों को जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त है। इनका कहना है कि 400 का पार का जो नारा है जरूर पूरा होगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं झारखंड में बीजेपी मिशन 14 का एक सूत्र लक्ष्य लेकर चल रही है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पार्टी के ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, विधानसभा प्रभारी और आईटी सेल की बैठक हुई। बैठक के बाद दोपहर में भोजन के दौरान भी कार्यकर्ताओं को टास्क दिए गए, जहां अलग अलग जिलों में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फील्ड में जाकर बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने के अपने संकल्प को दोहराया। वहीं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज रौनक है। ये रौनक मिशन 14 के संकल्प से लेकर बैठकों के दौर के बाद अब भोजन की थाली तक पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि आज जो बैठक हुई उसमें ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई, साथ में एससी मोर्चा की बैठक, आईटी सेल की बैठक और सभी 81 विधानसभा प्रभारी जो हैं उनकी बैठक हुई। हमारे साथ यहाँ पर अमरदीप यादव हैं जो कि प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, साथियों के साथ भोजन कर रहे हैं। बोले कि आज संकल्प के बाद भोजन। ओबीसी मोर्चा इस लोकसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओबीसी मोर्चा का जो निर्देश दिया गया है कि झारखंड में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 सामाजिक सम्मेलन करेंगे, अर्थात इस झारखंड में 400 सम्मेलन ओबीसी मोर्चा करेगा। हम लोगों का मात्र एक ही लक्ष्य है, मिशन 2024 में 400 पार करना है। 400 पार करना जी। आप कहाँ से हैं? कोडरमा से जी। तो कोडरमा में क्या टारगेट रहेगा? वहाँ तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ना है केवल पिछला बार का। अरे थाली में आप देख रहे हैं कि भोजन में क्या क्या है, जब मेनू आप ही बता दीजिए। खा रहे हैं तो जी, दाल भात सब्जी है, अचार है, ठीक है, पापड़ी है। सरायकेला खरसावां जिला से जी। और हम लोग टाकोड़ा को अवश्य जिताएंगे। इस बार आई हैं तो भाजपा में की सीट इस बार कितनी चैलेंजिंग है? नहीं, वो कोई चैलेंजिंग नहीं रहा, क्योंकि अभी तक विपक्ष अभी तक अपना कैंडिडेट भी नहीं दिखा पा रहा है। कहते हैं कि जब पेट जो है, अगर पेट भरा हो, जाहिर है कि जब पेट भरा होता है तो मन भी शांत चित्त होता है और कह सकते हैं कि दिमाग फोकस होता है। और बीजेपी की कोशिश हुई है कि मिशन 14 में लगने के बाद जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं बीजेपी कार्यालय में, टास्क दिया गया, टास्क को पूरा करें, यहाँ भोजन का आनंद लें और इसी आनंद के साथ एक शपथ भी लें कि फील्ड में जाना है, मन लगा कर काम करना है और पार्टी के लक्ष्य को पूरा करना है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे, चतरा लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने बीजेपी से मुंह फेर लिया और एक बार फिर आरजेडी का हाथ थाम लिया है। उन्होंने पटना के आरजेडी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि गिरिनाथ सिंह चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार काली चरण सिंह को चतरा सीट से उम्मीदवार बना दिया। अब ऐसी चर्चा हो रही है कि गिरिनाथ सिंह आरजेडी टिकट पर चतरा लोकसभा चुनाव सीट के लिए मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अभी इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। चतरा सीट से कांग्रेस की ओर से भी दावेदारी लगातार की जा रही है। ऐसे में आरजेडी प्रवक्ता का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं।
पहले भी हमारे उनका घर वापसी हुआ, पहले भी हमारे सीनियर नेता रहे हैं। अब आदरणीय लालू प्रसाद के निर्देशानुसार उन्होंने पुनः पार्टी में वापस हुए हैं। अब चुनाव लड़ना नहीं लड़ना दो सिद्ध होता है कि हम चतरा और पलामू निश्चित रूप से लड़ेंगे, लेकिन अब कैंडिडेट कौन होंगे इसकी घोषणा तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी करेंगे। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक राज पलिवार ने कांग्रेस और जेएमएम के संपर्क में होने के आरोप को गलत करार दिया। रांची के बीजेपी दफ्तर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो गोड्डा लोकसभा सीट में टिकट के दावेदार जरूर थे, पर जब प्रत्याशी की घोषणा हो गई तो उनकी दावेदारी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मेरी दावेदारी थी वहां से। दावेदारी थी तो आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषणा हो जाने के बाद सबके दावेदारी समाप्त हो जाती है। तो फिर कहा जा रहा है कि आप टिकट के लिए जेएमएम के संपर्क। कौन कह रहा है? चर्चा थी ऐसी। चर्चा तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। झारखंड जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा आपकी तारीफ की, आप जनाधार वाले नेता हैं। वो बता पाएंगे। यदि मेरी तारीफ की है तो मेरी काबिलियत है। तो गोड्डा में तैयारी चल रहा है ना, प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। आपकी ना तो पार्टी की तैयारी चल रही है, उसी में सबकी तैयारी है। आपका सहयोग रहेगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल ही गलत करते हैं आप लोग। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कहा कि बीजेपी सांसद अभी से डर गए। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम से उनकी खटिया खड़ी हो गई है। उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन जब वक्त आएगा निशिकांत दुबे ट्रेन में या तो चाय बेचते नजर आएंगे या देवघर में पेड़ा बेचते मिलेंगे। लगता है ऐसा कि निशिकांत दुबे जी बहुत डरे हुए। उनको ये तो कम से कम तय हो चुका है कि कांग्रेस लड़ेगी तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, और वो चाय कहाँ पिएंगे तो वक्त बताएगा। अभी तो हमने कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं किया है वहां पे कि कौन लड़ेगा, और कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस आला कमान तय करता है, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। तो जब वक्त आएगा तब उनको पता चलेगा कि या तो वो ट्रेन में चाय बेचते मिलेंगे या देवघर में पेड़ा बेचेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। साहिबगंज में आग का तांडव देखने को मिला।